आज मैं जैसे ही उठी मुझे आई जिमी की याद और जिमी नीचे मुझे दिखा नहीं, तो मैं आई छत पर तो देखा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड की याद में रो रहा था, जो कि धोखेबाज थी। फिर मैंने उसे समझाया बुझाया, फिर आगे मैं नीचे और ये चंपी के साथ अलग ही मस्ती कर रहा था। उसके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक, पूरी जितनी वर्कआउट होती सब वर्कआउट करा कर उसे छोड़ दी। फिर मैं आ गई थी अपना काम करने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत थी थोड़ी ख़राब, मुझे सर्दी जुकाम और बहुत कुछ हो रहा था, जो कि मैं बचाने की कंडीशन में हूँ नहीं। पर जिसके बाद भी मैंने इतने सारे कपड़े धुले और चादर वगैरह गंदी हो गई थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने उसे धोया और साथ साथ फिर मैंने बाल भी धुल लिए, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्या करूँ, मुझे बाल गंदे होते हैं, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने क्या धो ही लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं। फिर मैं छत से नीचे बालों को सुखा कर और निकल ले रहा था नपती ट्रैक्टर की। मैंने क्या यार कर क्या रहा है, तो बोले सस्पेंस है, तो मैं इनकी तो कुछ भी कर ले पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि सामान तो घर ही आना है। और थोड़ी ही देर में आ गया था सामान, क्योंकि निकल गया था आस्था और आस्था से लेकर आया कुछ सामान। पर ये तब तक मुझे पता ही नहीं था कि सामान है क्या। फिर ये जादू के पिटारे से बहुत सारा सामान निकला और देखा तो आलोक की जो स्मार्ट वॉच थी उसका पैकेट अभी तक संभाल के रखा है। यह है मिडिल क्लास लोगों की निशानी। पर डिब्बा बहुत अच्छा था और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी मिली, क्योंकि मैं जिस टाइम पे जियो में काम करती थी उस टाइम पे मुझे दी गई थी और मैंने उनका यूज़ किया ही नहीं, एक दो का ही यूज़ किया था। फिर जिसके बाद मैं आ गई छत पर एकदम टिप टॉप बनकर, और मुझे लग भी अच्छा रहा था क्योंकि मैंने बालों को धुल लिया था। मैं नीचे आई जब तक निखिल ने छत खोल दिया, और खोलने के बाद देखा तो ये की हालत तो इतनी बुरी नहीं हो रही थी, और जिमी के बैठने की जगह बन चुकी है, क्योंकि अब जिमी अब इसके नीचे बैठेगा, धूप से बच जाएगा, बारिश से बच जाएगा। और तब तक आ गया था आलोक मुआयना करने के लिए, भाई सामान सही लेके आए नहीं आए। फिर हो चुकी थी शाम और ये आया था मेरा फेक फॉलोअर। ऐसे फेक फॉलोअर आप तो नहीं है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज बनी थी दाल बाट, और मैंने सोचा कि भाई आज तो दाल बाटी का आनंद लेंगे। तो मम्मी तो अलग ही कार्यक्रम में लगी थी, क्योंकि चीटे इतने ज़्यादा हो रहे हैं मेरे घर में, वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जहाँ पे घी दूध रोटी कहीं भी कुछ भी रख दो वो सूंघते सूंघते चले जाते हैं, पूरे सामान का सत्यानाश कर देते हैं। पर क्या करें, जो सोल्यूशन निकाल सकता है वो निकालते हैं। नमक वगैरह मम्मी डाल चुकी थी, जिसके बाद मैं लेके आई चौक, और अब देखते हैं इसका कुछ परिणाम निकलता है नहीं निकलता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कहीं बैठ के खाना नहीं खा सकते किचन के अंदर, और ओनली किचन के अंदर, और कहीं नहीं, किचन के अंदर बस, क्योंकि खाने का सामान तो किचन के अंदर ही होता है। अब उनके लिए खींच दी मैंने। लक्ष्मण देखता है लेट्स सी ये क्रॉस करते हैं नहीं करते हैं, उसका तो सुबह ही पता चलेगा। जब तक सीख चुकी थी हमारी बाटी, जो भी गरम गरम बाटियों को देखकर भूख को बढ़ाकर मैं चली गई थी हाथ धोने के लिए, क्योंकि मेरे चौक के हाथ थे। पता चलता कि मैं ऐसे ही खाना खा लेती तो मैं बीमार तो पहले से ही हूँ और टाइम से पहले ही लुढ़क जाती। इस दुख को मद्देनजर रखते हुए मैं आ गई दाल के पास, जो कि उकल चुकी थी और बहुत ही टेस्टी लग रही थी। मैंने उस टेस्ट को दोगुना करने के लिए मैंने 2-3 प्याज को कट कर लिया, और कट करने के बाद उसमें डाल दिया मसाला, और मसाला डालने के बाद वो एकदम लेग रहा था लच्छे वाले प्याज। अब टेस्ट भी वैसे ही आएगा। अब मेरी भूख 4 गुना बढ़ चुकी थी, मैंने फटाफट दाल ली। दाल लेने के बाद मैंने प्याज लिया, और मम्मी ने दी थी मुझे गरम गरम बाटी और उस पर बहुत सारा घी। आज तो मज़ा ही आने वाला है। और फिर मैंने ले लिया साथ साथ गुड़ भी, और मुझे लग रही थी बहुत जम के भूख, तो मैंने एक बाटी तो ले ही ली थी। तब तक मम्मी ने थोड़ी बाटी और दे दी मुझे, क्योंकि ये तो। फिर जिसके बाद मैं अपने खाने का कार्यक्रम पूरा करके और मैं आ गई थी बाहर, और इनका चल रहा था टिम टाम, जो कि छत लगाने का कार्यक्रम। वो उसे एडजस्ट कर रहे थे, 2 लोग थे। अब उसे पकड़े या स्क्रू कसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो एडजस्ट भी नहीं हो रहा था। बहुत देर तक परेशान हुए, जैसे तैसे एक हाथ से थोड़ा सा पकड़ा और पीछे से टेक लगाई, और जिसके बाद नेपाल ने जैसे तैसे थोड़ा सा स्क्रू को अटका दिया ताकि उसके हाथों पे ज़्यादा देर लोड नहीं आए, क्योंकि एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर पकड़ने से हाथ दर्द करने लग, ज़्यादा देर काम कर ही नहीं सकते। फिर जैसे जैसे नेपाल ने एक स्क्रू का टेक लगाया, फिर निकलने लगाया। फिर जिसके बाद देखा तो छत नीचा था। फिर बैठने के बाद सबने अपने अपने राय दी, अपने अपने ओपिनियन दिए। फिर इसके बाद छत को थोड़ा और ऊंचा किया गया, ताकि बैठने वाले को दिक्कत नहीं आए और ड्राइवर को भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा ही नीचा रहता है छत तो प्रॉब्लम करता है वो। इस बात का सॉल्यूशन निकाल कर और ये काम ख़त्म करके मैं आ गई थी अपने बर्तनों के पास, जो कि मेरा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सभी ने। और अब बारी थी जिमी और चंपी की। उनके लिए लेके आई मैं गर्मा गर्म बाटी, और जिमी की बाटी थी बहुत ज़्यादा गर्म, और चंपी को मैंने डाल दिया और जिमी को बाटी दी। तो वो जैसे खाने लगा वो उसको गरम गरम लगी, तो वो बाटी रोड़ा की गई। बाटी रोड़ गई, मैं फिर से उठा के लाई, उसे फोड़ा, थोड़ी ठंडी की। ठंडी करने के बाद उसने खाई, और चंपी उसका खाना खाने के लिए चली गई थी।
फिर लास्ट में जाकर मैंने अपने औजार निकाले, जो कि मेरे पास जितने भी थे, विक्स, 2-3 तरह की विक्स थी और झंडू बॉम था, बहुत सारी चीज़ें थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कैसे लगते हैं वीडियोस कमेंट करके ज़रूर बताइए।